हेलो साथियों, कैसे सभी। मैं आनंद जी हाईटेक क्लासेस में स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं जो पढ़ा रहा हूं क्लास 9 के मैथ एंड चैप्टर नंबर जो है 13 है और एक्सरसाइज जो चल रही है इस समय 13.2 चल रही है। और बुक जो है हमारे पास एक्टिव चित्रा प्रकाशन की बुक है, क्योंकि काफ़ी डिमांड पे इसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो इससे पहले के जो सवाल जिन्होंने नहीं देखे, कृपया वो प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो देख लें, उसके बाद ही आपको आगे के समझ में आएंगे। इससे पहले बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठ और वक्रपृष्ठ पढ़ाया जा चुका है। अब इस समय जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें बेलन का आंतरिक वक्रपृष्ठ और बेलन का बाह्य वक्रपृष्ठ और बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठ ये सारे बताए जाएंगे इसमें। अब तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक धातु का पाइप, क्या है, एक धातु का पाइप, इस टाइप का कोई धातु का पाइप है, इस टाइप का कोई धातु का पाइप है। क्या बोल रहा है, एक धातु का पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं किस टाइप से क्या बोलता है। एक धातु का पाइप जो है 77 सेंटीमीटर लंबा है। इस टाइप से मान लिया कि पाइप है, इसकी लंबाई कितनी है, 77 सेंटीमीटर है। इतना समझ में आया। अब क्या बोल रहा है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, मतलब कि इस टाइप से बोले ये आंतरिक व्यास कितना है, ये स्मॉल आर बराबर लिख लो यहाँ पे, h इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा 77 सेंटीमीटर। स्मॉल आर इक्वल टू कितना होगा, व्यास कितना बोल रहा है 4 सेंटीमीटर, ये आपका कितना है 4 सेंटीमीटर। तो आर बराबर आपको पता होगा क्या होगा, व्यास का आधा होता है कि नहीं, यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, इसके आगे बाहरी व्यास जो है 4.4 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास मतलब ये पूरा टोटल मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 4.4, मतलब 0.2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका आधा 4 ये आपका कितना आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। आपको एग्जांपल देते हैं, ये जैसे हमारा पाइप है तो इसका क्या बोला, मान लेते हैं 77 सेंटीमीटर लंबा है और इसका आंतरिक मतलब बोले तो ये वाला, ये जो है भाग कितना है 4 सेंटीमीटर है, इसका आधा कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि ये अब यहां से लेकर के ये भी हम जो किनारा है साइड का है, यहां से लेकर के यहां तक की ये टोटल कितना हो जाए 4.4 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा कितना होगा आपका 2.2 सेंटीमीटर। ये जो 0.1 यहाँ का 0.1 यहाँ का, ये जो बड़ा है यही आपका दिखा रहा है। अब कैसे होगा देखो, यहाँ पे अब क्या निकालना है, सबसे पहले फॉर्मूला हमारा क्या बोल रहा है, आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। अब लिखेंगे हम आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, क्या होता है फार्मूला बताओ, आपको इससे पहले भी पढ़ाया जा चुका है, 2 पाई आर एच। आर क्या है, त्रिज्या, और यहाँ पे 2 एंड पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई इक्वल टू कितना होता है तुम्हारा 22/7। 22/7 यहाँ पे वैल्यू रखनी है, ना कि आप 3.14 रखोगे। यहाँ पे 22/7 रख दिया हमने वैल्यू। और क्या बोल रहा है, आर कितना है, स्मॉल वाली रखनी है क्योंकि आंतरिक पूछ रहा है तो 2 रखेंगे। और h इक्वल टू कितना है आपका 77 दिया हुआ है, काट लो यहाँ से, खान दो इसको जरा, कितना आ गया तुम्हारा, ये आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं, इसकी गुणा करते हैं 22, अब
कैलकुलेशन आसान करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। 11 दूनी कितना हो गया 22 हो गया। अब जरा बताओ 22 का स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। 22 की गुणा कर लेना, ठीक। कितना होगा 484, इसको 2 से मारो, कितना होगा 8, 2 चौके 8 और 2 8 16 के 6 हासिल लगा तुम्हारा 1 2 चक्कू 8 8 1 9। ये खत्म हो गया, यहाँ पे हो गया इसका पोस्टमार्टम। नंबर 2 क्या बोल रहा है? नंबर 2 में बोला बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या? बाहरी, बाहरी इस तरीके से। अभी क्या निकाला? अंदर वाला, ठीक। अब क्या निकालना है? बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकालना है कितना एरिया होगा। इसके लिए आर कितनी रखोगे? आर यहाँ पे कैपिटल आर रखना होगा। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि बेलन का जो है पूछा है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई कैपिटल आर एच। वैल्यू पुट करो इसमें, 2 इंटू पाई वैल्यू 22/7 गुणे कैपिटल आर कितने दिए 2.2 इंटू एच कितना दिया आपका 77। खांदो इसको, कितना आ गया तुम्हारा 11। अब क्या करना होगा? सबसे आसान तरीका 2 पहले लिख लो वैल्यू, यहाँ से 10 हटा के 0 बढ़ा लो, ठीक। 2 से 11 की गुणा कर दो, कितना आ गया तुम्हारा 22 हो गया। अब ये 22 को ऐसे ही रखो और यहाँ पे 22 बटे कितना देगा तुम्हारा 10। इतना समझ में आया? अब देखो क्या करना होगा, 22 की गुणा अभी कर रखी, कितना होगा तुम्हारा 484। कितना हुआ 484 को 22 से क्या करोगे गुणा करो। 22 को गुणा करो तो क्या होगा, यहां पे कर लेते हैं साइड में गुणा। 484 गुणे 22 गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना होगा 2 4 8 हो गया, ठीक। 2 चौके 8 और एक हासिल जोड़ दिया, कितना होगा तुम्हारा 9। इतना समझ में आया? अब इस तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पे, कितना हुआ, फिर से 2 से गुणा करोगे इतना ही आएगा तुम्हारा 9। 8 8 और 6 कितना होगा 14, 14 के 4 हासिल लगा तुम्हारा कितना 1। अब इधर जोड़ो, कितना हो गया 9 6 15, 15 1 16 और उसके बाद में 1 कितना हो गया तुम्हारा ये। अब दशमलव तुम अभी रुक जाओ, दशमलव पकड़ना नहीं है, कितना हुआ 0 6 4 8 बटे 10। अब यहाँ पे लिख देते हैं, इतना आया। अब 10 है बटे, तो क्या करो दशमलव यहाँ पे लगा दो, 6 4 दशमलव 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब इसके बाद में अब क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा बचा, इसी में लास्ट में थर्ड पार्ट बचा है। ये आपका आंसर लिखा है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट जो है यहाँ पे लगाते हैं इस टाइप से, यहाँ पे थर्ड पार्ट। इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपने सूत्र रखा है। देखो कुल पृष्ठीय का मतलब क्या हुआ, पहले समझ लो पूछ कैसे लगाना है, समझो, फार्मूला खुद बना लोगे, याद करने रखने की जरूरत नहीं है। एक फार्मूला बनाओ, याद कर लो, सब हो जाएगा। कैसे करना है, बोल रहा है कुल, बोल रहा है आपको क्या करना है, ये तो निकाल ही रखा है आपने, ये निकाल रखा है, ये भी निकाल रखा है एक वैल्यू और ये भी निकाल रखे वैल्यू, कहाँ की, बाहर की अंदर की। पहले क्या कर अंदर की वैल्यू निकाले थे, उसके बाद बाहर निकाले थे। अब क्या करो तुम, सबसे आसान तरीका है कि ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री दिख रही है, ये बाउंड्री, इसका क्षेत्रफल निकालना। मतलब ये बोले तो ये जितनी इसकी मोटाई है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है, कुछ नहीं यार, फार्मूला मत रखो।
ठीक, अब तुम यहाँ पे एक काम करो, ये तो निकाल ही चुके हो, ये निकाला कि नहीं निकाला यहाँ पे, और ये वाला निकाल चुके हो कि नहीं निकाल चुके हो, यहाँ पे निकाल चुके, कैलकुलेशन जितना सॉर्ट कर पाओ उतना सॉर्ट करो। देखो हम तो ये निकाल लेना, यहाँ पे एक काम करो, ये वैल्यू लिख लो पहले, ये वाली वैल्यू लिखो पहले, 10 और 64.8 प्लस कितना लिखो 968 लिखो 968। अब क्या करना देखो, यहाँ पे 2 लिखो और पाई की वैल्यू रखो, धड़ो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 22/7, और आर की वैल्यू कैपिटल आर इक्वल टू कितना दिया था, ये स्मॉल आर इक्वल टू ये कैपिटल आर की वैल्यू 2.2 का होल स्क्वायर मारो जरा, और यहाँ की स्मॉल की कितनी थी 2 थी वैल्यू। अभी क्या करो, इसको कितना होगा 0.8, इसको जोड़ दो जरा, जितना झंझट खत्म हो उतने से। 8 4 12, 12 के 2 हाथ से लगा 1, और 6 6 12 1 13, और हाथ से लगा 1 10 10 और 10 कितना हो गया 20। अभी देखो कैसे होता है, 2 गुणे 22/7। अब क्या करो, एक फार्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी, ये होता है याद होगा। ठीक, क्या होता है ए स्क्वायर और तुम्हारा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी करो 2.2 प्लस 2 और 2.2 माइनस 2, इतना समझ में आया, ये आपका हुआ। ठीक, प्लस अब क्या करो 2 गुणे 2/22, काटना खाना नहीं है, परेशान ना हो जब तक हम हैं, कैलकुलेशन की ऐसी तैसी 0 पॉइंट। देखो इतना समझ में आया ना, यहां तक की कोई समस्या है तो बताओ। अब देखो खानों कैसे, 10 हटाओ 0 बढ़ाओ, 10 हटाओ 0 बढ़ाओ, अभी आंखों में ना हो तो बताना। ठीक, 7 6 42, इतना मार दिया ना तुमने, बहुत कुछ कर दिया। इसको ऐसे रखो, फालतू ना कैलकुलेशन करो। अब क्या करना देखो, शुद्ध देसी, इसको इससे मारो तुम गुणा, और इसको इसकी गुणा करो, कितना हो जाएगा 44, और 6 दूनी 12/10, इतना कर लिया ना। अब 12 चौक कितना होता है, कौन पे, अच्छा ठीक, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्या होगा इस तरीके से। अब 12 चौक कितना होता है 48, 48 के कितने हो गए आपके 8, हाथ से लगे 4, 12 चौक 48, 48 4 कितने हो गए 52, इतना आया समझ में। बटे कितना था तुम्हारा 100 था, लिख लो भैया, तुम लोगों के चक्कर में लिख रहे हैं, वरना हम तो और थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। ये आपका इतना हुआ। ठीक, अब दशमलव कितना लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे, 2 अंक जितने 0 हो उतने ऊपर दशमलव यहाँ पे, इतना हुआ। अब क्या करो, इसको जोड़ो, कितना हो गया, ये यहाँ क्या लगा लो 0 लगा लो, कितना हो गया 8, और 8 2 10, 10 का 0 हाथ से लगा 1, और 1 और 2 कितना 3, 3 और 8 5 कितना 8, दशमलव यहाँ लगा 8 हो गया। अब क्या है, इसके आगे तो है नहीं कुछ, 3 0 तो ये तुम्हारा क्या हो गया सेंटीमीटर। फालतू यहाँ से ये फिर से पूरा वैल्यू इसमें रखो, फिर काटो पीटो खा दो, कोई दिक्कत नहीं, सीधे ये लगाओ, बाकी जो निकाल रखा है इसको जोड़ दो, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हो, वहां पे आपका जवाब मिल जाएगा, कोई भी डाउट होता है तुरंत जवाब मिल जाएगा। बाकी कैलकुलेशन जो है जितना शॉर्ट कर पाओ उतना शॉर्ट करो, जितना माइंड में कर पाओ उतना माइंड में करो, दिखाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, जो ध्यान देना,
एक खोखले बेलनाकार पाइप के बाहरी भीतरी व्यास कितने 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है व्यास है। त्रिज्या मत रख लेना वरना जुझ जाओगे। पाइप का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जबकि लंबाई कितनी है 21 सेंटीमीटर है। समझ में आया। अब देखो व्यास बराबर दिया है। अब तुमको पता है व्यास दिया है तो उसको खांद के आधा रख दो। कितना त्रिज्या होगा, कितना दिया है बाहरी मतलब व्यास दिया है कितना 10। आर बराबर कैपिटल रखो, थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर जोड़ दो यहाँ पे। और क्या बोल रहा है जो भीतरी त्रिज्या व्यास है 6 सेंटीमीटर उसका आधा कितना होगा आर। स्मॉल आर इक्वल टू कितना रखोगे 3 सेंटीमीटर। एच बराबर कितना है तुम्हारा 21 सेंटीमीटर। यहां तक की कोई समस्या, कोई बाधा, कोई शंका, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, चिल मार के इसमें रखो, इस सांचे में रखो, इस सांचे में भर दो ये वैल्यू को और थोड़ा फटकने 2-4 लगा दो, अब ये आंसर आ जाएगा। कैसे? अब क्या लिख रहा है, लिख लो पाइप का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। पाइप का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। फार्मूला देखो क्या लिखा है, फार्मूला रखो। जब भी सवाल लगाओ तो फार्मूला ऊपर जरूर रखो। रटने वाले फार्मूले नहीं है, रटना नहीं कतई, चाहे जो रटाए। यहाँ पे 2 7 और कितना आर कितना है 5 गुणे एच कितना है 21। अभी देखना कैसे खलता है। 2 पाई 22/7। आर कितनी है स्मॉल वाली रखनी है, कैपिटल मत ठोक देना यहाँ पे। और उसके बाद में क्या बोला है एच रखो, वैल्यू कितनी आ गई 21 प्लस 2 गुणे 22/7 और आर रखो। अब कितनी रखोगे 5 वाली पहले रखो, 5 का स्क्वायर मारो। उसके बाद में स्मॉल वाली वैल्यू रखो, यहाँ पे 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया हमने। अब क्या करना होगा पाई की वैल्यू जो है रख दो। अब क्या करो यहाँ पे बाय 2 पंचे 10, 2 पंचे क्या हुआ 10, 10 को 21 से गुणा करोगे कितना होता है 210। इतना समझ में आया 210 22/7। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे गुणा करोगे कैसे होगा 2 3 6 की गुणा किसमें करोगे 1 से 6 और फिर 6 दूनी 12 कर दो। इतना समझ में आया ना। यहाँ तक की कोई समस्या हो तो आप बताइए। उसके बाद में यहाँ पे गुणा मत करो, समझे ना, यहाँ पे गुणा नहीं करने का। अब a + b a² - b² क्या होगा a + b a - b होगा। यहाँ पर आप 5 और 3 को जोड़ो कितना हो गया 8 और 5 में से 3 घटा दो कितना बचेगा तुम्हारा 2। यहाँ तक की समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। 210 22/7 घबराने वाली बात नहीं है। इतना होगा ना 126 22/7 गुणे 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना होता है 32। इतना समझ में आया ना 22/7। अब देखो क्या करो, यहां से क्या मिल रहा है 22/7 कॉमन मिल रहा है, उठा के साइड कर लो जरा, तुम बच्चे साइड आ जाओ। 210 प्लस 126 प्लस 32। इतना समझ में आया ना। जोड़ो इसको जरा 0 और 6 0 और 6 कितना 6 हुआ, 6 तो कितना हुआ 8 हुआ। 22/7 गुणे 8 और 3 और 2 कितना 5, 5 और 1 कितना हुआ 6 हो गया। उसके 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो 2 आंसर आ रहे हैं, एक आंसर आ रहा है इस तरीके से। अब पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी थी, या पाई वैल्यू ना पुट करो, ऐसे लिख लो
ये आ गया तुम्हारा एक आंसर। अगर तुमको ऐसे आंसर नहीं लाना है, तुम यहाँ से इसकी गुणा कर लो, भाग कर लो, कैलकुलेट कर लो, फिर जो आंसर आ जाए वो तुम्हारा एक्यूरेट आंसर आएगा, उससे आगे कुछ नहीं होगा। मतलब जो सांप है पूरी तरह से मर चुका है, उसके बाद डसेगा नहीं। यहाँ से आपको क्या है, डस सकता है। ये वैल्यू अभी कैलकुलेशन आपको कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक, इसके आगे कर लेना, इसलिए हमने वैल्यू पाई की वैल्यू रखी थी। कोई दिक्कत, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे सॉल्व कर लेना, ठीक। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर देना, वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। इतना समझ में आया, स्क्रीनशॉट कर लो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला एक रोलर का व्यास कितना है, 84 सेंटीमीटर है। क्या रोलर का व्यास, रोलर बोला है, और लंबाई कितनी, 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार में समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो खेत के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है, वो भी आनंद सर के साथ, सब आसान होगा। घबराने वाली बात नहीं, जब तक हम टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, समझे ना। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो एक रोलर का क्या बोला, व्यास, तो क्या रखोगे तुम, उसका आधा। आर कितना होगा, आधा, कितना हुआ 42। स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना हुआ, 42 सेंटीमीटर हो गया। लंबाई बोल रहा है, लंबाई को उसको रोलर का जो आगे रोलर लगा हुआ है ना गोल गोल, ये बराबर करते जा रहा है इस तरीके से ना। मान लो कि पट है, इसको तुम सीधा कर लो, ये लंबाई और ऊंचाई कर लो बराबर, क्या होगा, लंबाई और ऊंचाई बराबर होगी, ठीक। और इसका क्या कर लो, लंबाई दिया तो ऊंचाई h बराबर लिख लो। ये कितना हुआ तुम्हारा 120 सेंटीमीटर लंबा है, बहुत छोटा है यार, 120 सेंटीमीटर कितना होगा, ठीक। अब इतना हो गया, और उसके बाद में क्या बोल रहा है, ठीक, 500 चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाता है 500, वो भी बात में करेगा। देखो क्या करना, अब जो रोलर है, अब बराबर करेगा तो यार उसका संपूर्ण थोड़ी ना निकाल दोगे। इस तरीके से मान लेते हैं हम रोलर था, कट ये जा रहा तुम्हारा, तो क्या होगा, गोल गोल घूमता हुआ जा रहा है, इस तरीके से घूम नहीं रहा था, इस तरीके से घूमता जा रहा है, तो उसका क्या लग रहा है तुम्हारा, ये बाहरी तो लग रहा है यार, वक्रपृष्ठ लग रहा है ना, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे पहले। मतलब इसका जो है, इसका बाहरी क्षेत्रफल कितना है, पहले ये निकालो, फिर 500 से गुणा कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा। अब क्या लिखोगे, रोलर का बाहरी, रोलर का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पे लिखो रोलर का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच। ये देखो आंतरिक बाहरी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फार्मूला रखो, फार्मूला नहीं लिख के डायरेक्ट वैल्यू रखना है, आपको फार्मूला पता होगा, 2 पाई आर एच होता है, ठीक। वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे आर कितना है तुम्हारा, 42 है। अरे यार तुम लोग कैलकुलेशन टेंशन ना लेना जब तक हम समझे। इधर कितना होगा, 7 6 42, 6 आया ना, कोई दिक्कत तो बोल सकते हो। देखो कैसे होता है सवाल, आसान करते हैं, कैलकुलेशन जितना ही आसान कर पाओ। देखो घबराने वाली बात नहीं, कितना होगा, गुणा कर दे मेरा, ये कितना होगा 44 होगा, पहले तो छोटी सी गुणा कर दो, ये तुम्हारा कितना हुआ तुम्हारा, अब ये तुम्हारा इस तरीके से 12 कितना होगा 72 होता है, लेकिन उधर गुणा हो तो टप पड़ जाएगा, क्या करो इसकी पहले तुम गुणा कर लो, उधर की टप हो जाएगी तो उससे पहले इधर की गुणा कर लो। अब देखो इधर गुणा करोगे कितना होगा, 6 चौक 24, 24 के 4, यहाँ से लगे 2, 6 चौक 24, 24 2, कितना हुआ तुम्हारा, इतना हुआ ना, इतना हुआ ना, कोई दिक्कत। अब 12 चौक 48, 48 के कितने लिखोगे 8, यहाँ से लगे 4, और 12 6 72, 72 और 4, टेंशन ना लेना, थोड़ा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया था यहाँ पे। अब क्या है, गुणा जो है यहाँ पे हमने काटा था, 6 बार लगा था, और इसकी गुणा की, और यहाँ पे 44 और 6 की गुणा की कितना,
64 आया, फिर 120 से गुणा कर दी, 12 से गुणा करना, 0 यहाँ पर रोक लेना, इतना आ जाएगा आपका। उसके बाद में 0 लगा देना। ये तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब क्या 500 चक्कर में तय किया गया कितना क्षेत्रफल होगा, 500 से इसको गुणा कर देना, जितना एक रोलर का एक बार इसका निकालना है और 500 चक्कर लगाओगे तो उसे 500 से गुणा कर दिया, ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल तो तय करेगा। उसके बाद में खेल का मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या करना, सीधे आप भाग कर देना। क्या एक जो होता है 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर स्क्वायर है मतलब 2 हैं, तो क्या करोगे 1/100 से गुणा कर दोगे। इस तरीके से 0 0 कट करके आपका ये आंसर आ गया 1584 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। एक्टिव प्रकाशन के जो भी स्टूडेंट आपके बुक यूज़ कर रहे हैं तो उनके पास सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बार आनंद सर की क्लास ज़रूर दिखाना, मेरी क्लास ज़रूर दिखाना, और बोल देना कैलकुलेशन की टेंशन ना लें, कैलकुलेशन जब तक हम हैं तब तक आँखों आँखों में होगी। ठीक, आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और आपको अगर कंटिन्यू वीडियोस चाहिए तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो, नोटिफिकेशन आते हैं तुरंत वीडियो देखो और नोट्स बनाओ। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट कर सकते हो। जितने ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा हमारा मोटिवेशन होगा और उतने अच्छे वीडियो मिलेंगे आपको। एक बार ये सारा कंप्लीट करने के बाद में स्टार्टिंग से फिर आपको मैं पढ़ा दूंगा, और क्लास 10th और 11th 12th की भी मैथ आपको मिलेगी, और साइंस भी आपको जैसा कि आलोक सर आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं, और साथ में फिजिक्स जो है अमित सर प्रोवाइड कर रहे हैं, और बायो जो है बायो भी आपको जल्दी मिलेगी, बायो भी वीडियोस प्रोवाइड होंगे। वहाँ भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आपको टेंशन नहीं लेने का, जब तक हम हैं। आपको कंपटीशन लेवल का जो भी आगे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें कंपटीशन का भी आपको मिलेगा सोल्यूशन यहाँ पे, मैथ, पॉलिटी, रीजनिंग, जीएस, वो भी, क्योंकि 5 ईयर हमने भी तैयारी की है, उसके बाद ही हम यहाँ पे आए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट यहीं पे चला आया, वहाँ भी आपको मिलेगा। कोई भी दिक्कत होती है तुरंत आप मिल सकते हो मुझसे, बाकी जो लोग परिचित हो जहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।